नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जहांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 6, जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एकाधिकार। देखो बच्चों, एकाधिकार से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाता है कि एकाधिकार क्या है, या एकाधिकार की शर्तें बताइए, या एकाधिकार की विशेषताएं के बारे में विशेषता बताइए। तो आपको आज हम बताएंगे एकाधिकार क्या है, एकाधिकार की शर्तें क्या होती है और एकाधिकार की विशेषताएं क्या है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें और समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं एकाधिकार की डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों, एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक या एक ही पूर्तिकर्ता होता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ विक्रेता, उत्पादक, पूर्तिकर्ता एक ही रहेगा और वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके निकट स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं होती। तो ऐसा बाजार एकाधिकार बाजार कहलाता है। तो बच्चों, आपको एकाधिकार बाजार समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आप भी बच्चे नोट करते जाना, हमारे जो नोट्स है उनको। तो एकाधिकार एकाधिकार बाजार वह बाजार है जहां किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक या एक ही पूर्तिकर्ता होता है। तो एकाधिकार बाजार वह बाजार है जहां किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक या एक ही पूर्तिकर्ता होता है। उत्पादक बाजार में ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है, ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। तो बच्चों, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एकाधिकार बाजार वह बाजार है जहां केवल वस्तु का एक ही विक्रेता, एक ही क्रेता या एक ही उत्पादक होता है, और उत्पादक बाजार में ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। यानी ऐसी वस्तु का उत्पादन करेगा या निर्माण करेगा कि उसके निकट कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको एकाधिकार की डेफिनेशन परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एकाधिकार की शर्तें। एकाधिकार बाजार की शर्तें। देखो बच्चों, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकाधिकार बाजार की शर्तें। देखो, एकाधिकार बाजार की पहली शर्त, इंपॉर्टेंट शर्त है कि एकाधिकार बाजार में वस्तु का विक्रेता या उत्पादक या पूर्तिकर्ता एक ही होता है। ध्यान देना बच्चों, ये पहली शर्त क्या है? किसी वस्तु का विक्रेता, किसी वस्तु का विक्रेता या उत्पादक
एक ही होता है। तो पहली शर्त क्या होगी? किसी वस्तु का एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है, पहली शर्त होगी। ठीक है बच्चों। दूसरी शर्त है बाजार में वस्तु के निकट स्थानापन्न बाजार में वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। तो बाजार में क्या होगा कि कोई भी वस्तु होती है उसके निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। और तीसरी है कि एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं। तो एकाधिकार बाजार में क्या होती है कि फर्म और उद्योग दोनों एक ही होती है, यानी फर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फर्म है, यानी दोनों में अंतर नहीं होता। हमने जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि फर्म और उद्योग दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु एकाधिकार बाजार में क्या होता है? फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं, अर्थात फर्म ही उद्योग है तथा उद्योग ही फर्म है। तो आपने देखा होगा कि एकाधिकार बाजार में कुछ शर्तें हैं। तो पहली शर्त क्या है कि किसी वस्तु का विक्रेता या उत्पादक एक ही होता है। ध्यान देना बच्चों, एकाधिकार की मुख्य शर्त क्या है कि किसी वस्तु का विक्रेता या उत्पादक एक ही होता है। दूसरी शर्त है कि वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। तीसरी शर्त है कि एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं। ध्यान देना बच्चों, फर्म और उद्योग क्या होते हैं? दोनों एक ही होती है, इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, यानी फर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फर्म है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको एकाधिकार की परिभाषा और एकाधिकार की कुछ शर्तें हैं वो आपकी समझ में आ गई होगी। आप इनको नोट करते रहना। अब हम बात करते हैं एकाधिकार की विशेषताएं। देखो बच्चों, एकाधिकार की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है जानना क्या होती है। इन शर्तों को आप उतारते रहना और डेफिनेशन भी उतार लेना। अब हम बात करते हैं एकाधिकार बाजार की विशेषताएं। देखो बच्चों, एकाधिकार बाजार की जो विशेषताएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट करते रहना और इनको समझते रहना। तो सबसे पहली शर्त और पहली विशेषता दोनों एक ही है। ध्यान देना बच्चों कि एकाधिकार बाजार में वस्तु का विक्रेता, उत्पादक और पूर्तिकर्ता एक ही होता है, परंतु विक्रेता बहुत सारे होते हैं। नहीं, विक्रेता तो एक होगा परंतु क्रेता या उपभोक्ता क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो पहली शर्त हो गई कि एकाधिकार बाजार में पहली विशेषता हो गई एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता या उत्पादक या
पूर्तिकर्ता होता है। तो एकाधिकार बाजार में वस्तुओं का एक ही विक्रेता उत्पादक या पूर्तिकर्ता, ये तीनों एक ही है। उत्पादक बोल दो, चाहे विक्रेता बोल दो, चाहे पूर्तिकर्ता बोल दो, तीनों एक ही है। तो बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता और पूर्तिकर्ता होता है, परंतु क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, होती है। तो बच्चों, आपको पहली विशेषता समझ में आ गई होगी। पहली विशेषता क्या है कि एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता या उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है, परंतु क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। उसका उपभोग करने वाले जो विक्रेता होते हैं, ध्यान देना, वस्तु का उपभोग करने वाले उपभोक्ता या क्रेताओं की संख्या तो एक होती है, परंतु वस्तु का निर्माण करने वाले उत्पादक है या पूर्तिकर्ता या विक्रेता, वो क्या होते हैं, एक ही होता है। तो पहली विशेषता समझ में आ गई। दूसरी विशेषता है हमारी कि एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश, ध्यान देना बच्चों, एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है। तो दूसरी विशेषता क्या है कि एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है, यानी फर्म न तो आसानी से जा सकती है, नहीं आसानी से आ सकती है। यानी फर्म क्या है, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर पूरी तरह रोक लगी हुई होती है। तो दूसरी विशेषता ये हो गई। तीसरी विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग एक ही होते हैं। तो ध्यान देना, एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, यानी फर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फर्म है। अर्थात फर्म ही उद्योग है तथा उद्योग ही फर्म है। एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं। ध्यान देना बच्चों, कि एकाधिकार बाजार होता है, उसमें फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं। इन फर्म और उद्योग में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता, यानी उद्योग ही फर्म है और फर्म ही उद्योग है। तो इस प्रकार तीसरी विशेषता बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथी विशेषता कि एकाधिकार बाजार में वस्तु के एकाधिकार बाजार में निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। तो एकाधिकार बाजार में क्या होते हैं कि निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। ये भी एक विशेषता, मुख्य विशेषता, कि निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। तो चार विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी, ध्यान देना बच्चों, एकाधिकारी वस्तु की कीमत पर नियंत्रण रखता है।
तो पांचवी विशेषता क्या है कि एकाधिकारी बाजार में एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी वस्तु की कीमत पर नियंत्रण रखता है। यानी वस्तु की कीमत पर नियंत्रण कौन रखेगा? एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी। ठीक है। छठी विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पढ़ा था कि औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति दोनों क्या थे? बराबर थे। इन दोनों की आकृति कैसे थी? पूर्णतया लोचदार, यानी क्षैतिज अक्ष के समांतर थी पूर्ण प्रतियोगिता में। तो एकाधिकार में क्या होता है कि औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति दोनों क्या होती है? अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो अगली विशेषता है एकाधिकार बाजार में औसत संप्राप्ति वक्र तथा सीमांत संप्राप्ति वक्र दोनों अलग अलग होते हैं। तो एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि औसत संप्राप्ति यानी AR वक्र, ठीक है, और सीमांत संप्राप्ति यानी MR वक्र दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो छठी विशेषता समझ में आ गई होगी। छठी विशेषता क्या? अब हमारी सातवीं विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी दीर्घकाल में अधिसामान्य लाभ अर्जित करता है। अधिसामान्य लाभ अर्जित करता है। तो अगली विशेषता क्या हो गई कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी दीर्घकाल में अधिसामान्य लाभ अर्जित करता है। यानी कैसा लाभ अर्जित करता है? अधिसामान्य लाभ अर्जित करता है। ठीक है। तो लास्ट विशेषता है हमारी कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत लेता है, जिसे कीमत विभेद कहते हैं। तो बच्चों, आपको एकाधिकार की आज जो विशेषता बताई है वो समझ में आ गई होगी। लास्ट विशेषता क्या है कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी होता है ना, वो अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? कीमत विभेद कहते हैं। तो आपको एकाधिकार की जो विशेषता है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि एकाधिकार बाजार में विशेषताएं क्या क्या होती है। एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली विशेषता क्या है कि एकाधिकार बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता, पूर्तिकर्ता या उत्पादक होता है। ठीक है, पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता है हमारी कि एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है, यानी पूर्ण प्रतिबंध होता है। यानी किसी प्रकार की फर्मों को न तो फर्में आ सकती है और न ही फर्में जा सकती है। ठीक है, पहली दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं, यानी फर्म और उद्योग में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता। यानी उद्योग ही फर्म है और फर्म ही उद्योग है।
अगली जो विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। मतलब एकाधिकार बाजार में क्या होती है, निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। अगली जो विशेषता है हमारी कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी वस्तु की कीमत पर नियंत्रण रखता है, यानी वस्तु की कीमत पर एकाधिकारी पूर्ण रूप से क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। अगली जो विशेषता है हमारी छठवीं कि एकाधिकार बाजार में औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति दोनों अलग अलग वक्र होते हैं। और अगली विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी दीर्घ काल में अधिक सामान्य लाभ अर्जित करता है। ध्यान देना बच्चों कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी दीर्घ काल में अधिक सामान्य लाभ अर्जित करता है। और लास्ट हमारी जो विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न क्रेताओं से अलग अलग यानी भिन्न भिन्न कीमत लेता है, जिसे कीमत विभेद कहा जाता है। देखो बच्चों, कभी कभी आपको छोटा प्रश्न पूछते हैं कीमत विभेद किसे कहते हैं। तो कीमत विभेद क्या हो गया कि एकाधिकारी बाजार में एकाधिकारी द्वारा अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूलता है या लेता है, तो उसे एक कीमत विभेद कहते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको एकाधिकार बाजार की जो विशेषताएं बताई है वो पूरी तरह आपके समझ में आ गई होगी। आप इनको अच्छे से समझना, याद करना और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। तो अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाइए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।